अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आपको सॉल्व करवा के चैनल के अंदर अपलोड कर दिया। अगर आपको मैथमेटिक्स के नोट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और किसी भी और सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद होगा, इसमें लिखा हुआ होगा नोट्स लिंक। उस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, एक फॉर्म आपके पास जो होगा, आपने जस्ट जो आपको फॉर्म चाहिए होंगे, आपने क्या करना होगा, उसे लिख देना होगा। ठीक है, तो आपको मैं कुछ दिनों में विद इन 15 डेज में आपको कॉल करूंगा और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपको ये नोट्स चाहिए थे, तो फिर आपसे उससे मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको मेरे साथ लाइव सेशन में रहना है, लाइव क्लासेस लेनी है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के मौजूद होगा। उसमें लिखा होगा लाइव लिंक। ठीक है, लाइव मतलब सेशन इस तरह से लिखा हुआ होगा, तो आप जाके मेरी लाइव क्लासेस भी ले सकते हो विद इन 200 रुपीज पर मंथ। मतलब आपको सिर्फ 200 रुपये पर मंथ पे करना होगा। ठीक है, और साथ साथ मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होना है, तो शुरू में आपके पास मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आया होगा, तो आप उसमें बासानी क्या हो सकते हो, ऐड हो सकते हो। उसके अंदर क्या होगा, नंबर आया होगा आपके पास, और उस नंबर पे आप मुझे मैसेज करोगे तो आपके पास लिंक शो होगी। अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में मौजूद हो, तो आपने क्या करना है, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस के बच्चे मेरे में किस में ऐड होते हैं, साइंस ग्रुप में ऐड हो जाते हैं फर्स्ट ईयर के। ठीक है, तो उस पर क्लिक करके आप बासानी क्या हो जाओगे, ऐड हो जाओगे। तो चलो आज इस सवाल को सॉल्व करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में सब चीजों की मौजूद है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, इफ ए बराबर है 11, 10, 7, 5 एंड बी बराबर है 1, 2, 3, 1, देन वेरीफाई। हमें वेरीफाई करना है ए इनवर्स का होल इनवर्स। ए इनवर्स किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर -1 लग जाता है ना, उसे कहते हैं हम लोग इनवर्स। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालना, फिर उसके ऊपर होल इनवर्स निकालना है, जो कि बराबर किसके होगा, ए के बराबर होगा। तो चलिए आए, बहुत आसान सवाल है, मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत आसान से देखते हैं कैसे होगा। आपने क्या करना होगा, सबसे पहले वेरीफाई लिखा हुआ है, तो आप लिखोगे टू प्रूफ। क्या लिखोगे, टू प्रूफ। हमें क्योंकि प्रूफ करने जाने, क्या प्रूफ करने, वही सवाल को वापसी क्या कर दोगे बेटा, उतार दोगे। तो कैसे लिखोगे, ए -1 मतलब इनवर्स का होल इनवर्स किसके बराबर है, ए के बराबर है। हमें क्या करना होगा, इसमें जब भी हमें प्रूफ करना होता है ना, तो हमें दो चीज देखनी होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, और दोनों को इक्वल लेकर आना होता है। तो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखोगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। हम क्या कर रहे हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास वैल्यू क्या है, मेरे पास लिखा है a -1 और उसका होल इनवर्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ये मौजूद था, तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ये निकाल दिया। याद रखना, मैथमेटिक्स के अंदर हमेशा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद फिर उसके बाद की चीजें सॉल्व करते हैं। तो बेटा ब्रैकेट के अंदर क्या है, मेरे पास ए इनवर्स है। क्या है, ए इनवर्स, तो लिखोगे फर्स्ट वी विल फाइंड। हम सबसे पहले फाइंड करेंगे क्या, ए इनवर्स। तो हम लिखेंगे हमें मालूम है, एज वी नो दैट ए इनवर्स किसके बराबर होता है, ए इनवर्स बराबर होता है ए डिटरमिनेंट। ये फॉर्मूला है, एडजॉइन ऑफ ए। क्या होता है, अगर हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे ना, तो उसके लिए हमें ए 1/a डिटरमिनेंट और एडजॉइन ऑफ ए मालूम होना चाहिए, तभी हमारे पास ए इनवर्स निकल सकेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए डिटरमिनेंट निकालेंगे, और फिर इसके एडजॉइन ऑफ ए निकालेंगे, और इसकी जगह ये वैल्यू को पुट कर देंगे, सिंपल। तो क्या लिखोगे, फर्स्ट वी विल फाइंड। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं क्या, ए डिटरमिनेंट। तो ए डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है मेरे पास 11, 10, 7 और 5, और इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट का निशान क्या डलता है, ऐसे डलता है, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 11 मल्टीप्लाई बाय 5, माइनस का निशान बीच में डलता है, और 7 मल्टीप्लाई बाय किससे, 10 से। तो 7 10 से मल्टीप्लाई होगा, 11 5 से होगा। मैं देख लेता हूँ ये नज़र आ रहा है कि नीचे नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ ताकि आप बासानी मेरा पूरा कैमरा से देख सकें। ठीक है, तो मेरे पास ये हो गया। अब क्या करना होगा, हमें 11 5 तक क्या होता है, मेरे पास 55 होता है, और 7 10 से 70। तो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू मेरे पास आ गई 55 में 70 गया, तो मेरे पास 15 बचा माइनस का। तो माइनस का क्या आ गया, ये 15 मेरे पास ए डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। अगर ए डिटरमिनेंट 0 आ जाता ना, तो हम लोग इसको ना वैसे ही छोड़ देते हैं, हम लोग उसको सॉल्व नहीं करते, क्योंकि 0 जब आ जाता है तो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, सॉल्व करना। तो चलो आगे चलते हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं आपको आगे लेके जा रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है, हमने ए डिटरमिनेंट निकाल लिया, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अब क्या निकाल सकते हैं, एडजॉइन ऑफ ए निकाल सकते हैं। तो क्या लिखोगे, नाउ वी विल
फाइंड, अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एडजॉइन ऑफ ए। एडजॉइन ऑफ ए निकालने जा रहे हैं, तो क्या लिखोगे, एडजॉइन ऑफ ए लिखोगे। और एडजॉइन ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स का बहुत आसान होता है, आपको इसको ऊपर लेके जाना होगा, इसको नीचे, और इन दोनों का साइन चेंज कर देना होगा। 5 ऊपर 11 नीचे, देखो 5 ऊपर 11 नीचे, और 10 -10 और माइनस का 7। याद रखना जब भी एडजॉइन निकालना होता है 2x2 मैट्रिक्स का, तो क्या करते हैं, इन दोनों को शफल कर देते हैं और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। तो ऐसे मेरा एडजॉइन ऑफ ए भी निकल जाता है। जब मेरे पास ए डिटरमिनेंट निकल गया, एडजॉइन ऑफ ए निकल गया, तो इसकी जगह हमारे पास वैल्यू आ जा सकती है। तो लिखना नाउ, अब हम क्या करने जा रहे हैं, ए इनवर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, ए डिटरमिनेंट की जगह क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा। क्या लिख दूंगा, -15, और एडजॉइन ऑफ ए की जगह क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5 -10 -7 और 11। ये 15 से मल्टीप्लाई और क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो चलो आज इसको डिवाइड कर लेते हैं सबसे। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये एक दफ़ा लिखाएगा, ये 5 के नीचे क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा माइनस करके, ये -10 है, इसके नीचे क्या आ जाएगा, -15 हो जाएगा। 1 5 ज़ा 5 होता है और 15 के नीचे आ गया, 1 10 ज़ा 10 होता है और -15 नीचे आ गया। उसी तरह से 1 7 ज़ा क्या होता है, -7 ही होता है और 15 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा उसके। उसी तरह से 1 11 से कितना होता है, 11 ही होता है और नीचे क्या आ जाएगा, -15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म मेरे पास बनकर आई है। अब क्या करना होगा, हमें इसको मजीद सॉल्व करना होगा। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ये पूरा कट जाएगा। किस तरह से, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, माइनस से माइनस कटेगा और ये ऐसे बच जाएगा। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/3 माइनस में ये क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 7/15 और यहाँ क्या बचेगा, -11/5। ठीक है, तो ये मेरे पास ए इनवर्स की वैल्यू निकल गई। ठीक है, फर्स्ट ए इनवर्स की वैल्यू क्या निकली है, ये वाली वैल्यू निकली है। हमें ये निकालना था ना, ए इनवर्स का होल इनवर्स था, तो हमने ए इनवर्स निकाल लिया अंदर वाली वैल्यू। अब उसका होल इनवर्स निकालना होगा। क्या निकालना होगा, होल इनवर्स। तो चलें आज हम होल इनवर्स निकालते हैं और देखते हैं किस तरह से ये होगा सॉल्व। तो ये भी बहुत आसानी है, इसके आगे लिखोगे, अब लिखोगे नाउ। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं, नाउ वी विल, बेटा कंफ्यूज मत होना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करना। नाउ वी विल फाइंड ए इनवर्स का होल इनवर्स। अब हम लोग ए इनवर्स का होल इनवर्स निकाल लें। पहले ए इनवर्स निकाल लिए तो उसका होल इनवर्स निकालना बहुत आसान हो गया। तो हमें मालूम है फार्मूला कि ए इनवर्स का होल इनवर्स किसके बराबर होगा, जो भी अंदर होता है ना उसका हमें डिटर्मिनेंट लेना होता है। यही कहता है ना, जो भी अंदर होता है, यहाँ पे होता है, मतलब ये ए है तो ए का डिटर्मिनेंट लेना। अब क्या लिखा हुआ है, a-1 लिखा हुआ है, तो a-1 का क्या लेना होगा, हमें डिटर्मिनेंट लेना होगा। और एडजॉइन भी हमें किसका लेना होगा, a-1 का, जो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है a-1 की, इसी का ही डिटर्मिनेंट लेना होगा और इसी का क्या लेना होगा, एडजॉइन ऑफ ए लेना होगा। तभी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। देख लेते हैं, अब क्या लिखोगे, वही लिखोगे। सबसे पहले क्या निकालोगे, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे। तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट हम लोग निकालने जा रहे हैं, डायरेक्ट निकाल लो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का निशान। तो आ जाओ, क्या होगा, -1/3 मल्टीप्लाई किससे होगा, -11/5 के। ठीक है, उसी तरह से ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का निशान डाल के, बीच में माइनस का निशान होता है। 2/3 और 7/5, 2/3 और 7/15। ठीक है, ये सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, जब इसको कैलकुलेटर में डाल के लिखोगे ना सारी वैल्यूज को, तो मेरे पास आ जाएगा -1/15। ठीक है, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, -1/15। ठीक है, तो ये वैल्यू कैसे लिखो, कैलकुलेटर में लिखना, तो यही आएगी मेरे पास, -1/15 आ जाएगी। तो इसको आप लिख लेना, देख लेना, सिंपली एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा। फर्स्ट ईयर में हो तो डायरेक्ट करवा रहा हूँ, वरना टाइम ऐसे बहुत वेस्ट होगा हमारा। अब क्या होता है, ए इनवर्स निकल गया, तो अब क्या निकालेंगे, एडजॉइन ऑफ ए इनवर्स। एडजॉइन ऑफ ए इनवर्स भी निकालना बहुत आसान तरीका है, ये वाली ऊपर, ये वाली नीचे, और इन दोनों को क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। तो ये -11 क्या आ जाएगा, 15, और ये वाला नीचे चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, -2/3, और यहाँ क्या बचेगा, -7/15। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ वैल्यू बन करके आ रही है। ठीक है, अब क्या करना होगा आपको, अब इसको मजीद आपने क्या करना होगा, इन दोनों वैल्यूज को फार्मूला में पुट कर देना होगा, ताकि क्या हो सके, हमारे पास वैल्यू आ जाए। ठीक है, एक बार ये नोट कर लो, ये मेरे पास -2/3 आ रही है ना, एक बार चेकआउट कर लेता हूँ, क्योंकि इसका साइन चेंज करना होता है। तो ये हमारे पास हो गया है। ठीक है,
अब क्या करोगे, अब आगे चलोगे और क्या लिखोगे, अब हमें लिखना होगा ए इनवर्स का होल इनवर्स किसके बराबर होता है, 1 है ना। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, -1, तो इसके लिए -1/15, ठीक है, यही आई ना वैल्यू, ये लिख दिया मैंने। और उसके बाद एडजॉइन ऑफ ए की वैल्यू क्या है, -11/15, -2/3 और -7/15 और -1/3, ये वैल्यू थी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा, 1 15 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा, ठीक है, माइनस का 15 ही रहेगा और नीचे वाला 15 इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन माइनस का आएगा, इस चीज़ को याद रखना। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे टर्म देखो क्या लिखा है, -2 3 और नीचे क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 15 सबसे नीचे है तो तभी मैं 15 नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास, ये भी सबसे मल्टीप्लाई होगा, 1 सबसे मल्टीप्लाई होकर वही आएगा, -7 और मेरे पास क्या आ जाएगा, 15 और नीचे क्या आ जाएगा, -15 आ जाएगा। उसी तरह से जब इसको लिखोगे तो -1 3 और -15, ठीक है, तो -15 हो गया। तो ये तमाम वैल्यूज़ को लिखेगी। आपने क्या करना होगा, आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट ये वैल्यू भी लिखोगे ना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको मैनुअली करना है तो इसको ऊपर लिख के जाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और 15 से डिवाइड करो, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा इसका, मेरे पास इसका आंसर आएगा 11। क्या आएगा, 11 से करके भी देख लेना कैलकुलेटर में, बात वही होगी, वही आंसर मेरा आएगा। डायरेक्ट मैनुअली करना है तो 15 को इससे मल्टीप्लाई करो, 15 को मल्टीप्लाई करोगे 11 से, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दोगे 15 से, तो मेरे पास भी 11 ही आएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसको एक दूसरे से करोगे, 15 को 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा, -30 हो जाएगा, 3 1 3 3 10 30, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, 10 आ जाएगा। उसी तरह से मेरे पास जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास 7 आ जाएगा, और जब मैं उसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास 5 आ जाएगा, क्योंकि 3 5 से कितना होता है, 15, ये ऊपर जाएगा, 1 15 15 हो जाएगा और 3 1 3 3 5 15। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या मेरे पास इसकी वैल्यू सेम आ रही है। मैं देख रहा हूँ मेरे पास क्या निकला, ए इनवर्स का होल इनवर्स निकला मेरे पास -1 के, जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करा, ठीक है। लेकिन मैं देख रहा हूँ मेरे पास ये किसके बराबर आ रहा है, ए के बराबर आ रहा है, जबकि ए किसके बराबर, 11 10 7 5, ये ना 11 10 7 5, यहाँ लिख भी सकते हो, एज वी नो दैट हमें मालूम है कि ए किसके बराबर है, 11 10 7 और 5। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, तो हैंस प्रूफ। तो हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया, कितना आराम से ये सॉल्व हो गया, हमने प्रूफ इसे कर लिया आराम से। चलिए आगे इसका दूसरा पार्ट देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 आ गया है। सेम वही सवाल है, बस क्या प्रूफ क्या करना है, ए बी का इनवर्स बराबर है बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, टू प्रूफ। हम क्या करने जा रहे हैं, हम प्रूफ करने जा रहे हैं, तो लिखोगे टू प्रूफ। क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, ए बी -1 मतलब ए बी का इनवर्स किसके बराबर है, बी इनवर्स और ए इनवर्स के। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या लेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास वैल्यू क्या है, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास वैल्यू है ए बी और -1 मतलब ए बी इनवर्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, इसमें ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका इनवर्स निकालेंगे। तो क्या लिखोगे, फर्स्ट वी विल फाइंड, हम फाइंड करने जा रहे हैं क्या, ए बी को फाइंड करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, ए बी को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलो आज जो फर्स्ट वी विल फाइंड कर लेते हैं। ए बी लिखा मैंने, सबसे पहले तो मुझे ए और बी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू क्या ऊपर लिखी हुई है, 11 10 7 और 5, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बी की वैल्यू लिखी हुई है मेरे पास किसके बराबर है, 1 3 2 1। देखना कंफ्यूज नहीं होना, कोशिश करना, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई मसले की बात नहीं आएगी, ठीक है। तो अब क्या लिखूंगा मैं, ए बी लिखूंगा और ए बी की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 11 10 7 और 5, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 1 3 2 1 से। याद रखना जब कोई निशान नहीं होता बीच में तो वो एक दूसरे से क्या होता है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो चलो आज जो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई तो सीख ही चुके हैं बहुत दफ़ा करके। किस तरह से होता है बेटा, ये रॉ जो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, मतलब 11 1 ज़ा मेरे पास क्या आ जाएगा 11, बीच में प्लस का निशान होगा, 10 2 ज़ा मेरे पास क्या हो जाएगा 20, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 31 आ जाएगा। उसी तरह से इसको करो सॉल्व, इससे गैप देखिए 11 3 ज़ा 33 और 10 1 ज़ा मेरे पास क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस का निशान डाल करके डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह से 7 1 ज़ा क्या होगा 7 होगा, प्लस का निशान डलेगा, 5 2 ज़ा कितना होता है मेरे पास 10 होता है, ठीक है। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा 7 3 ज़ा मेरे पास कितना होता है
21 और 5 1 से कितना होता है 5 होता है। तो मेरे पास ये वैल्यूज मेरी बन करके आ रही है। अब क्या करना होगा हमें, अब इसे प्लस कर देना होगा। तो प्लस करने का आसान तरीका क्या है मेरे पास, क्या हो जाएगा मेरे पास बता दो। 11 प्लस 20 किसके बराबर होता है 31 के, 33 प्लस 10 किसके बराबर होता है 43 के, 7 प्लस 10 17 के, और 21 प्लस 5 26 के। तो मेरे पास ए और बी की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। हमने सबसे पहले मुझे ये फाइंड आउट करना था और मैंने क्या कर लिया, ये फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम इसके आगे चलेंगे और देखेंगे किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। क्योंकि अब मैंने ए बी निकाल लिया, तो अब ए बी का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो क्या लिखोगे, नाउ वी विल फाइंड, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं ए बी का होल इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स। तो ए बी का होल इनवर्स किसके बराबर होगा, वही फार्मूला जो हमारे पास होता है, क्या होता है ए बी लिखूंगा, इनवर्स लिखूंगा, जो चीज़ अंदर लिखा हुआ होता है वही उसके नीचे लिखना होता है। तो नीचे लिख के उसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है और एडजॉइन ऑफ ए बी, ठीक है। तो यही निकालना होगा, मतलब मुझे इसका डिटर्मिनेंट भी निकालना होगा और इसका एडजॉइन ऑफ ए बी निकालना होगा, ठीक है। तो चले आज आगे चलते हैं और देखते हैं, जल्दी से पहले ए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट इसलिए निकालते हैं ताकि उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाए। तो आ जाओ, क्या हो जाएगा मेरे पास, ए बी का डिटर्मिनेंट निकाल लो। ए बी लिखना, उसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकाल लो। क्या हो जाएगा, 31 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। माइनस का निशान, उसी तरह से 43 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। 43 मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है। 43 मल्टीप्लाई बाय 17, 31 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आता है 806। क्या आ जाता है मेरे पास 806, माइनस होगा 43 को जब हम 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आता है 731। क्या आता है 731, कैलकुलेटर में देख लीजिएगा, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ए बी की वैल्यू मेरे पास आ गई पॉजिटिव में 75 आ गई। तो अब मेरे पास एक चीज़ तो निकल गया। अब मुझे क्या निकालना होगा, एडजॉइन ऑफ ए बी। तो क्या निकालूंगा, एडजॉइन लिख देना। नाउ वी विल फाइंड, क्या फाइंड करने जा रहे हैं, एडजॉइन ऑफ ए बी। तो एडजॉइन ऑफ ए बी की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, वही शफल करेंगे, इसको ऊपर इसको नीचे। तो क्या आ जाएगा 26 और 31 और इन दोनों का साइन चेंज, तो -43 और -117 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म मेरे पास हो गया। अब क्या करोगे, इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर दोगे तो ए बी निकल जाएगा। तो क्या लिखोगे, ए बी -1 किसके बराबर हो जाएगा, 1/75 और एडजॉइन की वैल्यू क्या आएगी 26 -43 17 और 31, ठीक है। अब क्या करना होगा, इस 75 को इन सब के नीचे नीचे देख देंगे क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जा रही है, डिवाइड हो रही है। जैसे हम लोग करते आ रहे हैं ना, वही कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 75 -43 डिवाइडेड बाय 75, 17 डिवाइडेड बाय 75 और 31 डिवाइडेड 75। अब देखना है आपको, ये अगर कोई टेबल से ये कट रही है वैल्यू कि नहीं कट रही। अगर वैल्यू से कट रही होगी तो आप काटोगे, अदरवाइज इसको वैसे का वैसे ही छोड़ दोगे। तो मैं देख रहा हूँ ये किसी भी टेबल से नहीं कट रहा, तो मेरे पास वैल्यू यही बनकर आएगी, ठीक है। तो मैंने लिख दी +17 यहाँ पे रहेगी, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ को याद रखना, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि हमारे पास जब एडजॉइन लेते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है, यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड में वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, टेकिंग, बस क्या है बहुत लेंदी होते जा रहे हैं सवाल, आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या लिखेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। हो सकता है कि अभी मुझे ये चीज़ को रब भी करना पड़ जाए, आप नोट डाउन साथ साथ करते जाइएगा। तो टेकिंग राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड मेरे पास क्या वैल्यू है, मेरे पास B1 B इनवर्स और A इनवर्स। तो इसमें बेटा सबसे पहले हमें B इनवर्स निकालना होगा और फिर उसके बाद A इनवर्स को निकालना होगा और निकालने के बाद फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यही काम हो सकता है क्योंकि इसमें होल नहीं लगा हुआ, अलग अलग लगा हुआ है। तो लिखोगे फर्स्ट B विल फाइंड, हम क्या फाइंड करेंगे, B इनवर्स और A इनवर्स, ठीक है। B एंड A ऐसे लिखना, B इनवर्स एंड A इनवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले B इनवर्स निकाल लेते हैं। तो B इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, 1/B डिटर्मिनेंट एडजॉइन ऑफ B, क्योंकि B लिखा हुआ तो B ही लिखेंगे, ठीक है। एडजॉइन ऑफ क्या होगा, B होगा। तो चलो आज सबसे पहले B डिटर्मिनेंट निकालते हैं क्योंकि आप लोग को समझ में आ ही गया कि ऐसे निकलता है।
बी डिटर्मिनेंट क्या है मेरे पास, बी की वैल्यू क्या है 1 3 2 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 3 तक कितना होता है 6 होता है, तो मेरे पास बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। तो बी डिटर्मिनेंट की तो वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -5 आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे ए, इसके बाद एडजॉइन ऑफ ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एडजॉइन ऑफ ए, सॉरी एडजॉइन ऑफ बी। तो एडजॉइन ऑफ बी लिखूंगा, कैसे निकलेगा, ये दोनों शफल होगा तो 1 हो जाएगा और इसकी साइन चेंज होगा -3 और -2। अब क्या करोगे, ये दोनों वैल्यू को, इस वैल्यू को किस में पुट करोगे, इसमें पुट करोगे, तो क्या हो जाएगा बी इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास आ जाएगी, तो आपको 5 लिखना होगा, 1/-5 लिखोगे और फिर क्या लिखोगे, एडजॉइन ऑफ ए, एडजॉइन ऑफ बी, तो 1 -3 -2 और 1 लिखोगे और इन सबको एक दूसरे से डिवाइड करवा दो तो क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा 1 डिवाइड होगा -5 से, -3 डिवाइड होगा -5 से, -2 डिवाइडेड होगा 5 से और 1 डिवाइडेड होगा 5 से, किससे, -5 से। याद रखते हैं हर में -5 लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ साइन ही कट सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, तो ये कटा, ये कटा, बाकी सारे मेरे पास क्या हो जाएंगे, वैसे ही उतर जाएंगे। तो b की वैल्यू क्या आ गई, b इनवर्स की वैल्यू मेरे पास आ गई 1 5 -5 3/5 2/5 और यहाँ क्या आ जाएगा 1/-5, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरी क्या आ गई, b इनवर्स की वैल्यू पूरी आ गई। इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, a इनवर्स निकालेंगे, क्योंकि a इनवर्स की भी वैल्यू क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है। चलो आगे इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लिखोगे नाउ वी विल फाइंड, क्या निकालेंगे हम लोग, बी इनवर्स निकालेंगे। इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, निकालने जा रहे हैं हम लोग ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इसके बराबर होगा 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइन ऑफ ए के। तो उसी तरह से पहले ए डिटर्मिनेंट निकालो, तो ए डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 11 5 लिखा हुआ है, 11 5 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7 10 है ना, 7 और 10 है, 5 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा मेरे पास 55 -17। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही आ गई जो हमने पहले निकाल चुके थे -15, ठीक है, सबसे पहले सवाल में निकाल के देखा था हम लोगों ने। उसी तरह से एडजॉइन ऑफ ए निकालना है, तो एडजॉइन ऑफ ए लिखोगे, वैसे ही लिखोगे और कैसे निकलेगा हमारे पास, कैसे निकलेगा, बहुत आसान तरीका है। क्या हो जाएगा, इसको ऊपर इसको नीचे, तो क्या आ जाएगा 5 11 ये -10 और क्या हो जाएगा -7। तो एडजॉइन ऑफ ए भी निकल गया और ये भी निकल गया। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को निकालने के लिए ए इनवर्स लिखेंगे। काफी देर से बोल रहा हूँ और बोले जा रहा हूँ और ये सॉल्व हो ही जा रहा है, ठीक है, आपको समझ में तो आ रहा है ना। क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 1/-15, ठीक है, 1/-15 और क्या हो जाएगा 5 को वैसे ही लिखेंगे, -10 को वैसे लिखेंगे, -7 और 11 को वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस हो ही नहीं सकती। आप क्या करोगे, ये -15 इसके साथ भी आ जाएगा, 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 तो चलो और लिख लेते हैं। -1 वैसे ही लिखा इनवर्स, ये क्या करा 5 नीचे आ जाएगा -15 के साथ, -10 -15 फिर क्या आ जाएगा -7 -15 और फिर क्या हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा 11 और -15, ठीक है। तो ये क्रम देखो मेरे पास आ गई। आप इसको कौन सी टेबल से कट रही है, 5 1 5 5 3 15 5 2 10 5 3 15 और ये दोनों चीजें नहीं कटेगी, सिर्फ और सिर्फ उसका क्या हो जाएगा साइन कट जाएगा। तो मेरे पास ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो ए इनवर्स की वैल्यू मेरे पास वही पहले सवाल जैसी आ गई, क्या आ गई 1/3, ठीक है, और माइनस का है तो माइनस लगाऊंगा। ये 7/15 तो 7/15 लिखूंगा, यहाँ पे 2/3 तो 2/3 लिख दूंगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 11/15 माइनस का, ठीक है, तो माइनस का लिख दिया, ठीक है। तो इस पूरे टर्म को क्या कर दूंगा, ये लिख दूंगा। अब मेरे पास बी इनवर्स आ गया, ए इनवर्स आ गया, बी इनवर्स ये रहा और ए इनवर्स कहाँ है, ये रहा, ठीक है, दोनों वैल्यू आ गया। अब इन दोनों क्या करना होगा, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमारे सवाल ही एक तकरीबन काफ़ी लेंथी चल रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है। अब क्या करता हूँ, मैं इसको रफ करता हूँ और मैं फिर आपको बताता हूँ इसको किस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो बहुत आसान तरीके से ही मल्टीप्लाई होगा, जिस तरह से हमें सीखा है मल्टीप्लाई करना, उसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चले आ जाए, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो लिखोगे बी इनवर्स और ए इनवर्स, याद रखना हमेशा बी इनवर्स और ए इनवर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना होगा, किसी और टर्म को नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बेटा बी इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी 1 -5 नीचे क्या आएगी 2/5 और यहाँ क्या आएगी 3/5 और यहाँ नीचे क्या आएगी 1 -5, ठीक है।
तो ये वैल्यू आई थी, मल्टीप्लाई किससे होगी, जो नई वैल्यू आई है क्या आएगी, -1/3, फिर इसका 2/3 और यहाँ क्या आ जाएगा 7/15 और -11/15। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास है दोनों की इनवर्स की। तो क्या करेंगे, इन दोनों को रो एंड कॉलम के जरिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा तो 1 -5, ये मल्टीप्लाई होगा किससे, -1/3 से। ठीक है, उसी तरह से बीच में प्लस का निशान डलेगा और ये वाली टर्म किससे होगी, नीचे वाली टर्म से होगी। तो 3/5 मल्टीप्लाई किससे होगा, 7/15 से। बीच में गैप देंगे। ठीक है, इस वाली टर्म को मिटा ही देता हूँ ताकि थोड़ा सा कंजस्टेड फील ना हो, बल्कि ये आराम से हो जाए सॉल्व। तो क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा गैप देना होगा और इसी वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -5 और ये क्या हो जाएगा 2/3 से होगा और यही 3/5 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस वाली टर्म से होगा -11/15। ठीक है, उसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाली टर्म को भी अब इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई होगा 1/3 -1/3 से, प्लस का निशान ये -1/5 मल्टीप्लाई होगा किससे, 7/15 से। ठीक है, वही काम कर रहा हूँ जो अभी किया हूँ मल्टीप्लाई। अब क्या करूँगा, यही वाली टर्म अब इससे होगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2/5 मल्टीप्लाई होगा 2/3 से और -1/5 मल्टीप्लाई होगा किससे, -11/15 से। ठीक है, वही चीज़ लिख देते हैं, देख लो उसी से मल्टीप्लाई होता है जो ऊपर लिखा हुआ होता है। अब इसको क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है और देख के बताना है मेरे पास क्या आंसर आ रहा है। चलो देखते हैं, 1 1 से मेरे पास क्या होता है, 1 होता है और 5 3 से कितना होता है, 15 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 3 7 से मेरे पास क्या होता है, 21 होता है और 5 15 से मेरे पास क्या होगा, मेरे पास आई थिंक से इसकी वैल्यू जो आएगी 75 आएगी। तो क्या लिख दूंगा मैं, 75 लिख दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा यही टर्म हो जाएगा, 1 2 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और -5 3 15 होता है तो माइनस का 15 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का निशान है, प्लस डाल दूंगा। 3 11 से कितना होता है, माइनस का निशान है तो 33 और नीचे क्या आ जाएगा दोबारा से 75 आ जाएगा। ठीक है, यही टर्म आ जाएगी। अब 2 1 से क्या होगा 2 होगा, 3 3 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा माइनस का, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 1 से 7 और फिर क्या आ जाएगा मेरे पास दोबारा से 75 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 2 2 से मेरे पास 4 हो जाएगा और 5 3 से कितना हो जाएगा 15, फिर मेरे पास 1 11 से 11 और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास फिर से 75 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास कुछ टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, अब क्या करना होगा, हमें इसे मजीद सॉल्व करना होगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, कैलकुलेटर में वैल्यू लिखोगे तो इसकी वैल्यू क्या बनकर आएगी, सेम टू सेम जो हमारे पास आंसर आया था ना ए का जो आया था वही सेम टू सेम बन के आ जाएगा। क्या आएगा मेरे पास 26/17, क्या लिखेंगे 26/17 आ जाएगी इसकी वैल्यू। उसके बाद क्या है 26/75 कैलकुलेटर में लिखोगे ना खुद ही पता चल जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास -17/75 -17/75। उसी तरह से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी इसकी 43/-43/75 और नीचे वाली टर्म क्या आ जाएगी जो हमने सॉल्व किया था 31/75। तो क्या आ जाएगा 31/75। तो मेरे पास ये पूरी टर्म आ जाएगी। जब आप कैलकुलेटर में डाल के देखोगे तो मेरे पास बी और ए का जब मैं निकाला तो मेरे पास ये वाली टर्म आ गई। तो दोनों मेरे पास सॉल्व हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या है, हमने पूरा सवाल इसका ठीक तरीके से सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। नंबर 5 का पार्ट 3 आ गया। ये भी बहुत आसान है, सिंपल से आसान से। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, एडजॉइन ऑफ ए बी जो है वो बराबर है एडजॉइन ऑफ बी और एडजॉइन ऑफ ए के। मतलब पहले हमें ए बी को मल्टीप्लाई करना होगा, फिर उसका एडजॉइन निकालना होगा और इसमें क्या करना होगा, पहले बी का एडजॉइन फिर ए का एडजॉइन और फिर एक दूसरे से क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की वैल्यूज क्या आएंगी, सेम आ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, हम क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे टू प्रूफ लिखेंगे। मेरे पास क्या है, एडजॉइन ऑफ ए बी को हमें क्या करना होगा, बराबर लेकर आना होगा एडजॉइन ऑफ बी और एडजॉइन ऑफ, सॉरी इसको ऐसे लिख देना, एडजॉइन ऑफ ए। देखो ये बाकी सवालों से थोड़ा सा आसान सवाल है, वैसे तो सारी सवाल आसान थे अभी हमने किए, बस लेंदी है जरूर। ठीक है, एक जगह कहीं गलती होती है तो पूरा सवाल क्या हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है। तो ठीक है, चलो आज एडजॉइन ऑफ ए बी निकालते हैं। तो लिखना टेकिंग लेफ्ट
हैंड साइड हम क्या करने जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखने जा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, एडजॉइन ऑफ ए बी लिखेंगे, ठीक है। और एडजॉइन ऑफ ए बी लेफ्ट हैंड साइड था। अब क्या करना होगा, हमें ए बी निकालना होगा। तो क्या लिखोगे, फर्स्ट वी विल फाइंड, हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, ए और बी को। तो ए बी को हम लोग जल्दी से फाइंड आउट कर देते हैं। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, 11 10 7 5, और फिर क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 3 2 1। दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ए बी का आ जाएगा। चलो आज जो कर लेते हैं, 11 को 1 से करेंगे, 11 बन जाए 11, 10 2 20। इसको हम लोग कर चुके हैं, अभी कर लेते हैं, फिर से करवा रहा हूँ। फिर 11 3 से कितना होता है, 33 होता है, और 10 बन जाए कितना होता है, 10 होता है। उसी तरह 7 बन जाए 7, 5 2 10, 7 3 से मेरे पास कितना होता है, 21, और 5 बन जा 5, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास कुछ बनकर आई है, और इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 10 प्लस 11 तो 31, ये 43, ये 17, और ये 26, ठीक है। तो ये मैंने क्या निकाल दिया, ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर ली। अब क्या करना होगा, ए बी निकल गया, तो अब क्या निकाल सकते हैं, एडजॉइन ऑफ ए। तो लिखना नाउ वी विल फाइंड, अब हम फाइंड करने जा रहे हैं एडजॉइन ऑफ ए बी। तो एडजॉइन ऑफ ए बी निकालने का तरीका वही तरीका, इन दोनों को शफल और इन दोनों के साइन चेंज। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, एडजॉइन ऑफ ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 26 ऊपर हो जाएगा, 31 नीचे हो जाएगा, 17 का साइन चेंज, और मेरे पास 43 का क्या हो जाएगा, साइन चेंज। तो ये वैल्यू मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड की सॉल्व हो जाएगी। ये बनस्बत छोटा है बाकी दोनों सवालों से, ठीक है। अब क्या लिखोगे, नाउ अब क्या लिखोगे, टेकिंग, अब हम लोग लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड थी राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे पास हो गया। राइट हैंड साइड हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो राइट हैंड साइड सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान, वही जो टर्म मेरे पास लिखी हुई होगी उसको क्या कर दूंगा, मैं लिख दूंगा। तो क्या लिखा हुआ है मेरे पास, एडजॉइन ऑफ बी, क्या लिखा हुआ है, एडजॉइन ऑफ बी मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, एडजॉइन ऑफ ए से हो रहा है। तो एडजॉइन फर्स्ट क्या लिखोगे, सबसे पहले एडजॉइन ऑफ बी निकालेंगे, ठीक है। तो लिखना एडजॉइन ऑफ बी मेरे पास किसके बराबर है, एडजॉइन ऑफ बी मेरे पास ये इसका साइन, ये ऊपर नीचे और इसका साइन चेंज। तो क्या आ जाएगा, 1 1 -2 और -3। तो एडजॉइन ऑफ ए तो मेरा बी तो ये हो गया, और उसी तरह से एडजॉइन ऑफ ए भी निकाल लेते हैं। तो एडजॉइन ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, ये ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, 5 11 और 7 और 10। तो क्या हो जाएगा, -7 और माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। ये एलिमेंट हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों टर्म को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, लिखना एंड। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एडजॉइन ऑफ बी को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं एडजॉइन ऑफ ए से। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बी वाई टर्म लिखो 1 -3 -2 और 1, ठीक है। उसी तरह से यही टर्म लिखो 5 -7 -10 और 11, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो 1 जो है 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 5 ही आएगा, ठीक है। और फिर -3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से। तो 3 7 से कितना होता है, 21। तो प्लस का क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। उसी तरह से मेरे पास क्या होगा, यही वही टर्म इससे हो गए। तो 1 10 से कितना होगा, माइनस का 10, और 3 11 से तो माइनस का 33। उसी तरह से इसको देख लो, 2 5 अब क्या होगा, 2 5 से होगा, 2 5 से मेरे पास क्या होता है, 2 5 से 10 माइनस का। उसी तरह से 1 7 से कितना होता है, 7। तो मेरे पास क्या जाएगा, 7 आ जाएगा। उसी तरह से यही वही टर्म इससे होगा, 2 10 से 20। तो मैं 20 लिख दूंगा पॉजिटिव का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 11 से 11। तो अब देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। तो मेरे पास 5 और 26 हो जाएगा, ये -17 हो जाएगा, 43 हो जाएगा माइनस का, और ये क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो चलो देखो, ये वाला सवाल और ये वाला सवाल सेम आ रहा है। हमारे पास क्या आ रहा है, जो हमने इसको सॉल्व किया था, ये वाला सवाल और ये वाला सवाल। एडजॉइन ऑफ ए बी, एक ये था टर्म एडजॉइन ऑफ ए बी, और एक क्या है, ये एडजॉइन ऑफ बी और एडजॉइन ऑफ ए है, ठीक है। ये दोनों टर्म आ गया मेरे पास। तो ये क्या, दोनों मेरे पास सेम आ रहा है जी, बिल्कुल मेरे पास क्या आ रहा है, दोनों वैल्यूज सेम आ रही है, और हमारे पास ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। कितना आसान सा सवाल था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल के आइकन को क्लिक कर दो। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।